नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि 3 बार मिले मौके के बाद भी अगर वो फेल होंगे तो वैसे शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। के पाठक की कमेटी ने बैठक करके यह फैसला लिया है कि बिहार बोर्ड अब 4 चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा, जिसमें हर शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने और तीनों बार में पास नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। मांगे थे राज्यकर्मी का दर्जा, वो मिलेगा, लेकिन परीक्षा नहीं पास करने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी तो दूर, उनकी अब नौकरी जाएगी। यानी के पाठक की कमेटी ने आज बड़ा फैसला लिया है वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक बार भी सक्षमता परीक्षा में अपीयर नहीं होते हैं या 3 बार मौके मिलने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो उनकी अब सेवा समाप्त हो जाएगी। जब से ये नियमावली तैयार की गई है तब से लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो के पाठक की कमेटी है उसने आज पहली बैठक की है और बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा में एक तरह से बैठना उनके लिए अनिवार्य होगा और इसको लेकर 4 चरण में परीक्षा ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है कि 26 फरवरी से जो पहले चरण की परीक्षा हो रही है उसके तुरंत बाद, यानी पहले चरण की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चरण की, तीसरे चरण की और चौथे चरण की परीक्षा आयोजित होगी। तो जिस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को बैठना है, लेकिन इसके अलावा जो नियम बनाए गए हैं कि जो कमेटी है उसने ये फैसला भी लिया है कि अगर 3 मौके में अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनकी नियोजित की भी नौकरी चली जाएगी, यानी राज्यकर्मी तो दूर, वो सेवा में नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि के पाठक के इस फैसले के बाद अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद फिर से विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार एनडीए की है और जो नियमावली है ये महागठबंधन सरकार की है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर के पाठक का फैसला नियोजित शिक्षकों को कितना रास आता है या फिर सरकार कुछ एक्शन ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध करना भी शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। फैसला नियोजित शिक्षक विरोधी है, ये कहा गया है। नियोजन नियमावली के विपरीत है ये फैसला, शिक्षक संघ ये कह रहे हैं। और शिक्षक संघ का कहना है कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को इसमें टॉर्चर किया जा रहा है। यह अनुशंसा नियोजित शिक्षक विरोधी है, घोर निंदनीय है। साथ ही साथ यह शिक्षक नियोजन नियमावली के विपरीत आदेश है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार विभाग के इस आदेश को हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम करेंगे। विभाग के द्वारा भांति भांति प्रकार से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षकों से मामूली परीक्षा ली जाएगी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी की वही सिलेबस जिससे फ्रेश शिक्षकों की बहाली हुई है, उसी सिलेबस को अपनाते हुए 10 साल 20 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों के परीक्षा लेने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर था। डिप्टी सीएम के स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए और जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बता दें कि सम्राट चौधरी के साथ बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पार्टी की बैठक होनी है। बैठक से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से दोनों डिप्टी सीएम का स्वागत किया। दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार में फिर से सुशासन स्थापित हो चुका है और परिवर्तन भी दिख रहा है। बिहार में फिर से सुशासन स्थापित हुआ। बिहार में 2020 में जो मैंडेट मिला था उसका सम्मान हम लोगों ने किया और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन मांगने के बाद
हम लोगों ने समर्थन दिया और सरकार में शामिल हुए। सम्राट जी, आगे किस क्या पार्टी आलाकमान से मिलेगा, किस तरह की योजना है? सभी बड़े नेताओं से हम लोग मिलेंगे, पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मिलकर मार्गदर्शन लेंगे। देखिए, वो तो जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो गरीबों का नौकरी खा गए। बिहार के सम्राट बने आप। बिहार की जनता को विकास के लिए आगे बढ़े। बिहार के अंदर सुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के संकल्प को सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। एक नए परिवर्तन बिहार के अंदर अब दिखाई पड़ रही है। बिहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, हम लोग बार बार कह रहे थे जंगल राज से मुक्त कराएंगे। बिहार में बदली सियासत के बीच दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस नई नीति के तहत 2024 का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और 3/4 से कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह से बात की है संवाददाता शंकर आनंद ने। इस वक्त में मैं कांग्रेस मुख्यालय में हूं और कांग्रेस मुख्यालय में यहां पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। तमाम जो नेता हैं, खास तौर पर जो बिहार से आए हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, काफी महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, किन किन मसलों को लेकर चर्चा हुई है, क्या फैसला लिया? कि स्वाभाविक था, बिहार में जो स्थिति बनी थी, नई राजनीतिक परिस्थिति जो बनी नीतीश जी के एनडीए में पुनः वापस जाने पर, वहाँ जो उनका समाजवाद था वो पूरा अवसरवाद में बदल गया, आपको मालूम है। तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने बिहार के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को, सारे एमएलएज को, एमएलसीज को, एमपीज को और सीनियर लीडर्स को बुलाया और उस पर लंबी चर्चा मंत्रणा करने के बाद हम लोगों को कुछ सुझाव उन्होंने दिया कि इस तरह से चुनाव लड़के और बीजेपी को हराना। सर, कुछ विधायकों को लेकर शिफ्ट करने को भी लेकर चर्चाएं हुई, हालांकि ऐसी आज कोई चर्चा नहीं हुई। कुछ तैयारी अगर वैसी कोई परिस्थिति बनेगी तो बिहार का एक एक विधायक एआईसीसी प्रेसिडेंट के सुझाव को मानता है, सब लोग उनका आदर करता है। जब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो सभी लोग उसका पालन करेंगे। सर, इंडी अलायंस जो है इतना मजबूत तरीके से खड़ा हुआ था, लेकिन अभी जिस तरह से ममता बनर्जी जो है, उनका एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस 40 से भी आगे नहीं जा पाएगा, तो इस तरह का क्या लगता है कि इंडी गठबंधन कमजोर होगा या क्या आपको लग रहा है? इस तरह का जो भी स्टेटमेंट देता है वो मुगालते में। अभी राहुल जी गए थे न्याय यात्रा को लेकर और जिस तरह का जोश, उत्साह और भारी समर्थन उनकी न्याय यात्रा को बिहार में मिला, वो सिद्ध करता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो 3/4 सीटों पर कम से कम जरूर जीतेगा। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है तमाम जो नेता हैं बिहार से आए हुए हैं और कहा जा सकता है कि बिहार के तमाम जो नेता आकर के आज इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिए। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कांग्रेस आप लगातार दावा कर रही, चाहे बिहार हो या झारखंड, तमाम राज्यों में मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है। बिहार कांग्रेस का बड़ा फैसला, फ्लोर टेस्ट से पहले बाहर रहेंगे विधायक, सभी को पटना से बाहर रखने का फैसला किया गया है। फ्लोर टेस्ट के दिन सदन में रहेंगे कांग्रेस एमएलए, सभी विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें, टूट की अटकलों पर आलाकमान एक्टिव नजर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब तक बिहार में फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा उससे पहले सभी विधायक बाहर रहेंगे, सभी को पटना से बाहर रखने का फैसला किया गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के उस बयान पर कहा कि इंडी गठबंधन के लोग प्रवासी पक्षी की तरह उनके राज्य में आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। इस बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंडी गठबंधन बालू पर खड़ा है, लेकिन इतनी जल्दी गिर जाएगा ये पता नहीं था। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि गठबंधन टूट रहा है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा,
लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जहां जहां घूम रहे हैं अलायंस टूट रहा है। अच्छा है, घूमते रहें। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार में एक लहर है बीजेपी की और बीजेपी 40 की 40 सीट जीतेगी। बिहार में इंडिया गठबंधन 0 पर आउट हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। 2024 का लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव में पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट जीते थे। इस बार एक लहर है, एक अपार जन समर्थन मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच और माननीय मोदी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है जाकर के। तो बिहार में एनडीए हम सब मिलकर 40 सीटों पर विजयी होंगे और नरेंद्र भाई मोदी को प्रचंड बहुमत मिलेगा देश में जाकर के। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी फूलों का गुलदस्ता लेकर लालकृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। इसी की बधाई देने के लिए मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के दिल्ली आवास पहुंचे। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ही बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। अब लंबे अरसे बाद सामने आई इन दो दिग्गजों की ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। तो बिहार के साथ साथ देश विदेश की खूबसूरती बिहार म्यूजियम में नजर आ रही है। फोटोग्राफर गणेश खेत्रीवाल की क्लिक की हुई बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों की प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में लगाई गई है, जहां पटना जू के साथ साथ बिहार के तमाम खूबसूरत जगहों की तस्वीर नजर आ रही है। अगर आप चंद तस्वीरों में बिहार के साथ साथ देश विदेश की खूबसूरती से वाकिफ होना चाहते हैं तो बिहार म्यूजियम आइए। गणेश खेत्रीवाल की तमाम तस्वीरें बिहार म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो बिहार ही नहीं देश विदेश की खूबसूरती से आपको वाकिफ कराएगी। यहाँ देखिए, बिहार की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक छठ महापर्व की जो तस्वीर है वो भी यहाँ नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ बिहार में तमाम जो हेरिटेज है वो भी आपको बिहार म्यूजियम में नजर आ जाएंगी। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश विदेश के तमाम ऐसी खूबसूरती जहां आप घूमने जाना चाहते हो, जिसे आप निहारना चाहते हो, जिसे देखना चाहते हो, वो तमाम तस्वीर बिहार म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश खेत्रीवाल ने अपने जीवन काल में कई सारी तस्वीर क्लिक की है। बिहार के साथ साथ देश ही नहीं विदेशों का भ्रमण भी उन्होंने किया है और वहां की खूबसूरती को अपने कैमरे में उन्होंने कैद किया है। और उनमें से कई बेहतरीन तस्वीर बिहार म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए लगाई गई है और इस एग्जीबिशन में लोग आ रहे हैं, बिहार के साथ साथ देश विदेश की खूबसूरती से वाकिफ हो रहे हैं और तमाम जो खूबसूरती यहाँ अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ जो फोटोग्राफर है गणेश खेत्रीवाल, उन्होंने पटना जू की तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। यानी बिहार म्यूजियम में आप पटना जू भी देख पाएंगे। और यहाँ देखिए, पटना जू की तमाम वो तस्वीर लोग आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मुंबई से आए हुए। मुंबई से आई हैं। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पटना जू कभी गए हैं देखने? पटना जू नहीं है अभी तस्वीरों से कैसा लग रहा है देख के? एकदम बढ़िया है, तस्वीर एकदम क्लासिक है, सही ही लग रहा है। क्या नाम है आपका? अतुल जी। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, मुंबई से जो पर्यटक हैं वो यहाँ आए हैं और सिर्फ मुंबई ही नहीं, बिहार के तमाम वो शहर देश विदेश की खूबसूरती को निहार रहे हैं, पटना जू की खूबसूरती को निखार रहे हैं यहाँ पे। और वाकई जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो यहाँ आकर ठहर जा रहे हैं, क्योंकि चंद तस्वीरों में देश विदेश की खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना विमेंस कॉलेज में वार्षिक उत्सव समारोह में छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया है। छात्राओं ने कई अलग अलग थीम पर संगीत में प्रस्तुति भी दी है। छात्राओं के प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आरवी आडलेकर भी शामिल रहे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।